हेलो स्टूडेंट, आज अपन फंक्शन का 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो माय नेम इज बिमलेश यादव बिम्मू और बिम्मू सर। आज अपन फंक्शन का 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन क्या वो आगे का ग्राफ बचा था, थोड़ा सा पोर्शन स्पेशल फंक्शंस का ग्राफ, उसको पढ़ेंगे। और देन इवन ऑड फंक्शन एंड इवन ऑड फंक्शन के बाद पीरियोडिक फंक्शन आज स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल। अगर लेक्चर में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को पता चल जाए। और देखो स्टूडेंट, अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो ईच लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे कि कोई लेक्चर सपोज दैट आप 5th लेक्चर ओपन कर लेता था, 5th लेक्चर उसको तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस 4th लेक्चर वो पढ़ लेगा। तो प्लीज़ अगर पढ़ रहे हो सीरियसली तो फिर फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यूसली देखना, फर्स्ट देन सेकंड फिर थर्ड देन फोर्थ, ऐसे कंटिन्यूसली देखना स्टार्ट करो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज अपन एक प्रीवियस क्लास में एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और ये सॉल्व हो गया होगा। फिर भी अपन एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखो फंक्शन कुछ ऐसा था, इसका ग्राफ ड्रॉ करना था y इक्वल टू मॉड में 1 माइनस मॉड x। क्लियर है? का होल मॉड है। तो अपन ने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस पोर्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का। क्लियर है? मॉड x का ग्राफ कैसा बनता है? सिंपल बी लाइक दिस। अपन ने ये सब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया ही है। तो इसका और ये माइनस का मॉड x है तो ये उल्टा भी बन जाएगा लाइक दिस। क्लियर है? और अगर 1 माइनस है तो ये 1 पे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। क्लियर? तो इसको हम बना देते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया 1 माइनस मॉड x का। इस पॉइंट का जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा? 0,1 होगा। क्लियर है? अब देखो इसका भी होल मॉड लेना है। इसका होल मॉड लेने का मतलब क्या है? जो y है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो x एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है उसका इमेज बना दो विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो देखो इसका इमेज कैसा बनेगा? लाइक दिस। और इसका इमेज बनाओगे तो लाइक दिस। तो ये क्या W शेप जनरेट हो गया। वही वाला W कौन सा? धमाल मूवी में रहता है ना, धमाल मूवी में, जिसमें W के पीछे करोड़ों रुपए दबे हुए रहते हैं ना। तो देखो सिंपल था। तो कुछ अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और देख लेते हैं। वैसे ये 12th क्लास में पढ़ते हैं, RTF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर है ये पूरा, वहाँ पर पढ़ेंगे अपन। फिलहाल अपन सिर्फ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या शॉर्ट में से ITF भी बोलते हैं। क्लियर है? तो पहला यहाँ पर फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। वैसे इसमें फंक्शन में आगे अपन इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में उसमें बात करेंगे, इसके बारे में इनवर्स कैसे निकालते हैं। बट अपन को तो यहाँ पर सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या कर रहे थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन है वो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। वही 6 फंक्शन होंगे, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, उन्हीं का इनवर्स कर देंगे तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है? तो देखो साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन। लाइक दिस। ये इसका जो रेंज होता है ये -π/2 से π/2 रेंज होता है। और ये जो इसका डोमेन होता है वो 1
दिस इज -1। क्लियर है? अब देखो ऐसे ही इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे कि सपोज दैट अपन sin x का, देखो जो जब भी किसी फंक्शन का अपन इनवर्स निकालते हैं तो उस फंक्शन का वो 1/(1/2) होना मस्ट है। 1/(1/2) मीन्स या फिर उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? 1/1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं। इन दोनों, अगर कोई फंक्शन 1/1/2 बोथ है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। ये आगे अपन इनवर्स फंक्शन में बात करेंगे। क्लियर है? तो देखो इसका जो साइन का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, एक इसका डीप स्टडी कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही बना देंगे। फिर जैसे कि साइन है साइन का ग्राफ बनाएंगे -π से π के बीच। ठीक है, ये क्या पॉइंट हो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी π/2 पर और ये इसकी मिनिमम वैल्यू -π/2 पर। ये -1 होगा और ये 1 होगा। क्लियर है? बेसिकली इनवर्स फंक्शन होता है क्या, ये मिरर इमेज होता है y=x के रेस्पेक्ट में किसी भी फंक्शन का। तो अगर देखो कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसको x एक्सिस के पहला उस फंक्शन का ग्राफ बना लें और x एक्सिस के पहला एक लाइन ड्रॉ करें। अगर वो एक पॉइंट पर कट करती है तो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो देखो इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए अपन सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे, कहाँ से, -π/2 से π/2। अगर इस यहाँ से -π से π ले लेंगे तो फिर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी, तो ये बाइजेक्टिव ही नहीं होगा। बाइजेक्टिव ही नहीं होगा तो इनवर्स ही नहीं पॉसिबल होगा। इसलिए अपन इसका जो ग्राफ है ओनली किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है? अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो ये एक ही प्लेस पे कट करेगी तो ये बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है? तो देखो इसका जो मिरर इमेज होगा वो होगा किसका, y=x की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन। दिस इज फंक्शन, वो लाइन है y=x। ठीक है, देखो इस पोर्शन का अपन इमेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सिर्फ इतने का 0 से π/2 का। तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो देखो भाई का अपन ने सेम बना दिया, ये क्या उल्टा फासा बन रहा है, ऐसा कुछ ना। क्लियर है? इसी का अपन ने यहाँ ये लिख दिया ऐसा। अब इसका डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2। क्लियर है? और हाँ, किसी फंक्शन का ग्राफ बना हो और लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर इंक्रीमेंट हो रहा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अदरवाइज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीमेंट हो रहा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीमेंट हो रहा तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर ये देखो लेफ्ट टू राइट जाओ तो इंक्रीमेंट हो रहा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? ऐसे ही अपन कॉस इनवर्स के बारे में बात करते हैं। देखो इसका ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना साइन इनवर्स का, इससे अपन ने डीप स्टडी कर लिया और बाकी का अपन इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे उसमें और बात करेंगे इसके बारे में। सेकेंड है y=cos इनवर्स x। तो इसका जो ग्राफ है कुछ यूं बनता है, इसका जो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दिस इज y, दिस इज x, और ये y=0 की लाइन है, ये y=π की लाइन है। तो ये कुछ यूं बन जाता है, ये 1 है और ये -1, दिस इज 0, और ये जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये
π/2 बन करना y। क्लियर है? तो इसका डोमेन रेंज लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, कहां से कहां जा रहा है, -1 से 1। रेंज ये 0 से पाई जा रहा है, 0 से पाई। और देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है? थर्ड है y इक्वल टू tan इनवर्स x। दिस इज y x एक्सिस। तो tan इनवर्स का ग्राफ कुछ यूं बनता है, दिस इज y इक्वल टू π/2, दिस इज y इक्वल टू -π/2। ये कुछ यूं लेटा हुआ, ये π/2 को टच नहीं करता है। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डोमेन रेंज के बारे में बात कर ले, इसका डोमेन क्या होगा, कहां से कहां जा रहा है, -∞ से इनफाइनाइट, तो डोमेन R हो गया। और रेंज कहां से कहां, -π/2 से π/2 बट ओपन ब्रैकेट, क्योंकि tan π/2 इनफाइनाइट हो जाता है ना, इसलिए। और इंक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीमेंट हो रहा तो इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? ऐसे ही कॉट इनवर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्थ y इक्वल टू cot इनवर्स x। ये y इक्वल टू 0 की लाइन है, और ये y इक्वल टू पाई की लाइन है, और ये जो लाइन है दैट इज y इक्वल टू π/2। इसका जो ग्राफ कुछ यूं बनता है ऐसे, ये 0 और पाई को टच नहीं करता है। दिस इज ओरिजिन। तो इसका डोमेन क्या है, R है, -∞ से इनफाइनाइट जा रहा है। और रेंज कहां से कहां जा रहा है, 0 से पाई बट ओपन ब्रैकेट। और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीमेंट हो रहा था, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ है y इक्वल टू cosec इनवर्स x। दिस इज y, दिस इज x। ये y इक्वल टू π/2 है, और ये y इक्वल टू -π/2। ये जो लाइन है 1 की लाइन है, x इक्वल टू 1, BC पॉइंट 1 है, और ये -1, और ये ओरिजिन है। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ये
इसका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो डोमेन रेंज के बारे में बात कर ले। इसका डोमेन क्या होगा, देखो पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पूरा, बट ये -1 से 1 पोर्शन नहीं है, तो इसे r माइनस -1 से 1 पोर्शन माइनस कर दिया। और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2। सिमिलरली ऐसे ही sec x बन जाएगा, sec y इक्वल टू sec इनवर्स x, दिस इज y, दिस इज x और दिस इज ऑरिजिन। ये ग्राफ हो गया क्लियर। देखो इसका डोमेन क्या लिखे हैं, r से -1 से 1 माइनस कर दिए, ठीक है। और रेंज लिखे 0 से पाई, बट ये देखो ये जो π/2 पर ये जो ग्राफ है टच नहीं करता है, π/2 पर ये जो ग्राफ है sec इनवर्स x का टच नहीं करता, बिकॉज ऑफ ये sec π/2 कितना होता है, cos π/2 0, sec π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से इसके रेंज में से माइनस कर दो क्या π/2, तब यहाँ पर cos sec इनवर्स में भी होगा। ये कहाँ पर 0 होता है, 0 पर, तो इसके माइनस कर देंगे क्या 0। क्लियर है। ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, पहला है y इक्वल टू x प्लस साइन x, और दूसरा है y इक्वल टू x माइनस साइन x। तो देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, दिस इज y, दिस इज x, y इक्वल टू x की पहले लाइन ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर ली y इक्वल टू x। इसी पर साइन का ग्राफ बना दो। साइन का ग्राफ क्यों है, कैसे, ये कुछ ही ऐसे लूप बनाता है लाइक दिस, किधर है। इस पे क्या करो, y इक्वल टू x की लाइन ड्रॉ करो, ऑरिजिन से पास हो रही हो, और इस पे माइनस साइन x के ग्राफ, माइनस साइन तो वो नीचे से लूप बन जाएगा, ऐसे लाइक दिस। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड है y इक्वल टू x प्लस 1/x, इसका भी इसी की तरह बनेगा, y इक्वल टू x की लाइन ये हो गई। अब इसमें 1/x का ग्राफ कुछ नहीं होता है, वैसे सिंपली अगर 1/x का ग्राफ बनाओ तो कुछ नहीं बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ये टच नहीं करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, y इक्वल टू x प्लस मॉड x। देखो इसका ग्राफ बनाने से पहले इसको ब्रेक कर लो। देखो x अगर पॉजिटिव होगा तो ये x अगर 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, तो ये 2x हो जाएगा, x लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस x क्या 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये x ग्रेटर देन 0 पोर्शन है और ये x लेस देन 0 पोर्शन है। x ग्रेटर देन है तब ये क्या 2x है, 2x भी इस बाई की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा लाइक दिस, और जब x लेस देन 0 तो ये क्या है 0 है, तो y इक्वल टू 0 की लाइन क्या है, ये x एक्सिस है।
ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर है इसका। नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन है y इक्वल टू x माइनस मॉड x। इसको ब्रेक कर लो। x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव में ब्रेक होगा तो ये 0 हो जाएगा, x जब लेस देन 0 होगा तो माइनस में ब्रेक होगा तो ये क्या 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज x ग्रेटर देन 0, दिस इज x लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 है तब क्या y इक्वल टू 0 की लाइन, y इक्वल टू 0 की लाइन क्या x एक्सिस यही। और जब x 0 से छोटा है तो y इक्वल टू 2x क्या दिस। बनने के बाद सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज इवन एंड ऑड फंक्शन। Even and odd वैसे तुम लोगों को इवन एंड ऑड नंबर तो पता ही होगा। जो 2 से डिविजिबल हो वो क्या इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या ऑड नंबर होते हैं। बट यहाँ पर फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। फंक्शन में क्या डिफरेंट है, जैसे सपोज दैट कोई फंक्शन गिवन हुआ करेगा, सपोज दैट f(x) = x² प्लस 2x ऐसा कुछ गिवन है। अब अपन x की जगह -x डालेंगे। अगर ये -fx आ जाता है तो ऑड फंक्शन होगा, और फिर से fx ही आ जाता है तो ये इवन फंक्शन होगा। सिंपल है। देखो इवन फंक्शन के बारे में बात करें, इफ f में मैंने -x डाला और ये fx आ गया, देन फंक्शन इज इवन फंक्शन। क्लियर है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, f में -x डाला -fx कर दिया और ये 0 आ गया, तब भी ये क्या होगा इवन फंक्शन होगा। दो पॉइंट आ गए इवन फंक्शन के। देखो इसके एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज दैट फंक्शन कुछ गिवन है। पहला फंक्शन है x², दूसरा है sin x, और तीसरा है cos² प्लस x²। तो देखो ये क्या गिवन है, f(x) = x² गिवन है। क्लियर है। सिंपल देखते रहना इधर। अब x की जगह अपन -x पुट कर रहे हैं, पुट x की जगह -x, तो क्या -fx = -x²। तो ये क्या x² हो गया, यही तो fx है। तो देखो f में मैंने -x डाला और ये क्या आ गया fx आ गया, तो ये कैसा हुआ इवन फंक्शन। तो इट इज इवन फंक्शन। क्लियर है। ऐसे ही देखो साइन में डालेंगे -x, माइनस ये बाहर फेंक देंगे, -fx आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ये जैसे देखो f(x) = क्या वो sin x है। f में मैंने -x डाला और ये क्या sin में -x। और ये तुम लोगों को पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री से, अगर साइन के एंगल में माइनस है तो वो माइनस कहाँ बाहर दे देता है और cos एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये माइनस का sin x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया -fx।
ये किसका ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो ये ऑड फंक्शन होगा। सो इट इज ऑड फंक्शन। क्लियर है? ऐसे ही देखो इसमें x ही है, x माइनस एक्स डालेंगे तो ये तो कोसेक का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ओवरऑल ये पॉजिटिव देगा, मींस माइनस बाहर आएगा ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। सिंपल है इवन ऑड फंक्शन चेक करना। देखो ये इवन फंक्शन के बारे में बात कर ली, ऑड फंक्शन के एक आधे एग्जांपल और उसका एक पॉइंट वो लिख लें लॉजिक। ऑड फंक्शन देखो इफ f में मैंने माइनस एक्स डाला और ये माइनस एफ एक्स आ गया, देन फंक्शन इज ऑड फंक्शन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट f में माइनस एक्स डाला और ये प्लस का एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तब भी ये क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? कुछ एग्जांपल ले लें। एक्स क्यूब 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 और थर्ड है cos स्क्वायर एक्स। तो देख बता दो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब गिवन है, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स डाला, इसका क्यूब करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस बाहर दे देगा, तो इसको अपन माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। अभी अपने लिखा है क्या, एफ में माइनस एक्स डालने पर अगर माइनस एफ एक्स आया तो ये क्या है, सो फंक्शन इज ऑड। क्लियर है? देखो सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल रहे हैं, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। देखो 10 में जो एंगल में अगर माइनस हो तो ये बाहर दे देता, और बाहर देते ये माइनस का 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव कर देगा, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो ये क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, एफ में माइनस एक्स डाला हो एफ एक्स आ गया, तो फंक्शन कैसा हुआ, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड था, ये ऑल्सो इवन है। क्लियर है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इवन ऑड का बेस। आगे ये इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा, खासकर डेफिनेट इंटीग्रेशन में इवन ऑड एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन कुछ है, check function is even or odd। तो फंक्शन है y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करना है ये इवन है या ऑड बताना है, तो करो, ट्राई करो तुम लोग। 1 मिनट है तुम्हारे पास। देखो इधर देखो, हमें बताते हैं। तो ये y बोले या एफ एक्स बोले, बात एक ही है। log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जी, मेंस एडवांस हर किसी एग्जाम में पूछा गया, यूपीटीयू हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह पूछा गया ये क्वेश्चन। तो माइनस एक्स डालेंगे, log माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, log माइनस एक्स प्लस, तो ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। तो ये तो कुछ निकल के ही नहीं आ रहा, ना एफ एक्स आ रहा, ना ही माइनस एफ एक्स आ रहा, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए और रूट हो तो इसे रेशनलाइज कर दो लॉग के अंदर ही अंदर। इसको इधर लिख ले रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, अपन इसे रेशनलाइज कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर होते, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है ए होता है ना, बिकॉज अब ये हाफ हाफ पावर होता है, इसकी पावर हाफ इंटू ए की पावर हाफ, बेस सेम हो तो हाफ प्लस हाफ कितना 1, ये बन जाएगा ना। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया। क्लियर है? ये 1 अपॉन दिस ये बचेगा ना, तो ये से ऐसे भी लिख देंगे log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1, ये माइनस बाहर फेंक देगा, माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या है, ये एफ एक्स ही आ गया, यही तो एफ एक्स था, तो ये माइनस एफ एक्स आ गया। तो कैसा फंक्शन हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ। क्लियर है? सो इट इज ऑड फंक्शन। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है, देखो एफ में मैंने माइनस एक्स डाला और ना ही ये माइनस एफ एक्स और ना ही ये एफ एक्स के इक्वल आया, देन फंक्शन इज नादर इवन नॉर ऑड फंक्शन। एफ में मैंने माइनस एक्स डाला और ना ही माइनस एफ एक्स आया ना ही एफ एक्स आया, तो ये कैसा होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है ना, मींस नैनो। अब कुछ एक दो पॉइंट और एक होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो इवन ऑड के, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं। ये होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन कुछ ये है, which of the following function is odd। पहला ऑप्शन है सिग्नम एक्स प्लस एक्स की होल पावर 2000, और सेकंड ऑप्शन है मॉड एक्स माइनस 10x, और थर्ड ऑप्शन है एक्स क्यूब कॉट एक्स, और फोर्थ ऑप्शन है
कोसेक x की पावर 53। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ट्राई करना हमको, हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? लाइक दिस। देखो जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जितना पोर्शन उतना ही पोर्शन राइट हैंड साइड में, इसका इस पोर्शन का बोलेंगे इतने पोर्शन का इमेज है विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो ये सिमेट्रिक टू y एक्सिस हुआ। या नेक्स्ट एग्जांपल लिखें y इक्वल टू मॉड x, तो मॉड x का क्या कुछ ही, देखो ये सिमेट्रिक टू y एक्सिस हुआ। या फिर y इक्वल टू cos x, cos x का ग्राफ क्या बनता है? सिर्फ एक ही लूप बना रहे हैं अपन, देखो कुछ ये -π/2 ये π/2 होता है, तो देखो जितना x y एक्सिस इधर है उतना इधर है, तो ये क्या इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक टू y एक्सिस होते हैं। ऐसे ही ऑड फंक्शन सिमेट्रिक टू ओरिजिन होते हैं, नॉट x एक्सिस। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन सिमेट्रिक टू ओरिजिन कैसे? देखो जैसे कि y इक्वल टू sin x का ग्राफ बना रहा है, देखो ये 0 ये क्या पाई है, ये -π है, तो जितना ओरिजिन के उधर है उतना इधर बन गया। अब जैसे कि y इक्वल टू अगर x³ का बना है तो x³ का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा, लाइक दिस, तो ये सिमेट्रिक टू ओरिजिन हुआ। या फिर एक और ग्राफ होता है y इक्वल टू 1/x, ये और फंक्शन है, इसका ग्राफ ये सिमेट्रिक टू ओरिजिन हुआ। या सिंपल y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, देखो ये सिमेट्रिक टू ओरिजिन होगा।